सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का आज से सर्वे शुरू होने वाला है। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के तहखाने और पहली मस्जिद की वीडियोग्राफी की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में दोपहर 3 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि पूरे सर्वे में 3 से 4 दिन का समय लगने का अनुमान है। लेकिन इन सबके बीच खास बात यह है कि सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्षकार और संत समाज दोनों पक्षों में टकराव की नौबत आ गई है। वहीं मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की ओर से किसी को ज्ञानवापी परिसर में घुसने देने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब पुलिस ने बीजेपी नेता तेजपाल सिंह बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। 1 अप्रैल को बग्गा के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर और कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी नेता बग्गा ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की थी। सीएम केजरीवाल के घर पर हुए हमले में भी बग्गा के शामिल होने का आरोप है। इसकी जांच होगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले हैं। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की ओर से आयोजित ये मंच कई क्षेत्रों में काम कर रहे युवा व्यवसायियों को एक साथ लेकर आएगा। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन दुनिया भर में जैन समुदाय से जुड़े धर्मावलंबियों को जोड़ने का एक वैश्विक संगठन है। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। सीएए को लेकर अमित शाह के बयान पर भड़की ममता बनर्जी और ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर केंद्र सीएए को लागू करना चाहती है तो संसद में इस बिल पर बहस क्यों नहीं करती। साथ ही कहा कि कोई सीएए लागू नहीं किया जाएगा, सीएए बिल लैप्स हो चुका है। अमित शाह कौन है, सीएए को लागू करने की बात कर रहे हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी का काम विभाजन पैदा करना है। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। शाह आज 3 बीघा में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 बीघा कॉरिडोर भारत की जमीन का वो हिस्सा है जो दोनों देशों की सीमा पर है। इसे सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दिया गया। दोपहर को शाह राजधानी कोलकाता में पार्टी के सांसदों, विधायकों और पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि अमित शाह आरएसएस दफ्तर भी जाएंगे, रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज तीसरी बार अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी और इस दौरान वे रामलला के दर्शन करेंगे और संतों का आशीर्वाद लेंगे। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही समीक्षा बैठक के दौरान गेहूं खरीद की प्रगति रिपोर्ट भी देखेंगे। सीएम योगी ने सभी विभागों के मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रोड मैप तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार दक्षिण के राज्यों में खुद को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार कोशिशें जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा आज कोझिकोड जाएंगे और वहां एक रैली को संबोधित करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। केरल की वामपंथी सरकार के खिलाफ नड्डा हल्ला बोलेंगे और इससे पहले गुरुवार को नड्डा तेलंगाना के महबूब नगर में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। सत्ताधारी टीआरएस पर जमकर हमला बोला। अब 8वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हैदराबाद जाएंगे, जहां वो कांग्रेस कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही उन्हें चुनौती देने वाले पोस्टर्स से शहर पर गया है। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि क्या वो सफेद चुनौती के लिए तैयार है। बैनर में पार्टी या व्यक्तियों के नाम नहीं है। बताया जा रहा है कि इसे तेलंगाना के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटी रामा राव के समर्थकों की ओर से लगवाया गया है, जिन्होंने पिछले साल सितंबर में कांग्रेस सांसद को व्हाइट चैलेंज की चुनौती दी थी। अब 9वीं बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट आज से खुल गए हैं। सुबह 6:25 पर शुभ मुहूर्त में कपाट खुले हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट कोरोना की वजह से 2 साल बाद आम लोगों के लिए खोले गए हैं और इससे पहले गौरीकुंड से 21 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर गुरुवार शाम ही पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंची है। 2 साल बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की वजह से रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए। धार्मिक मान्यता है कि 6 महीने कपाट बंद होने के दौरान बाबा केदारनाथ समाधि में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब भारत में पिछले साल कोरोना से हुई मौतों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। डब्ल्यूएचओ का दावा है कि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच करीब 47 लाख लोगों की मौत कोरोना से हुई है। डब्ल्यूएचओ का यह भी कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई, मौत हुई है और भारत का आंकड़ा पूरी दुनिया की मौतों का 1/3 है। दूसरी तरफ भारत ने डब्ल्यूएचओ के आंकड़े पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने डब्ल्यूएचओ के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और मेथोडोलॉजी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो यह है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।